राधे राधे है जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठाकुर जी की कृपा से कुशल होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज हम बात करेंगे एरीज राशि की यानी कि मेष राशि के जातकों की और जानेंगे कि आने वाला अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या वो चीजें हैं जिनसे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, किन चीजों से आपने सावधान रहना है ताकि आप इस महीने का पूरा लाभ उठा सके, परिस्थिति को, सिचुएशन को, आउटकम को अपने फेवर में टर्न कर सके। तो ऐसी टिप्स आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है जो होंगी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक, क्योंकि ऑलरेडी आपको एडवांस में काफी चीजें पता चल जाएंगी। तो आप अकॉर्डिंगली सिचुएशन को, रिजल्ट्स को अपने अनुकूल बना सकते हो, अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड, बिकॉज़ टिप्स आगे पीछे बीच में कहीं पे भी हो सकती हैं। तो आई रियली वांट यू टू मिस देम। दैट इज माय ओनली कंसर्न। एंड चाहे बात हो आपकी पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस मुझे रिसीव होंगे, सब मैं आपको बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बताने वाली हूँ। जिनके प्रिय साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही दिल से, पूरे मन से और मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा दिन भी बना देगा और मुझे और ज्यादा प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा आपके लिए और भी सुंदर और लाभकारी वीडियोस बनाने के लिए। एंड जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक माय लवलीज। ऑलराइटी, तो आज मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि आज से हम एक नई परंपरा का आरंभ करने जा रहे हैं। आज से हम एक पावन परंपरा शुरू करने जा रहे हैं। हर बार राशि फल बताने के साथ साथ हम ठाकुर जी की किसी लीला, किसी कथा या उनकी किसी भक्ति, अमर भक्ति का वर्णन भी करेंगे, क्योंकि जब ठाकुर जी के भक्तों का स्मरण किया जाता है, उनकी कथाएं पढ़ी जाती हैं या सुनी जाती हैं, तब स्वयं ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में भी श्रद्धा, भक्ति और कोमलता का संचार होने लगता है। और मैं जानती हूँ कि जो भी यहाँ वैष्णव भक्त उपस्थित हैं, जो भी यहाँ ठाकुर जी के भक्त उपस्थित हैं, वो तो लीला, वो तो कथा सुने बिना रह ही नहीं पाएंगे, वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी आत्मा का आहार है। ठीक है ना? राधा रानी नाम ले मिलत श्याम दरबार, भक्ति भाव रस खोल के कटे दुखों का भार। तो आज इस नई परंपरा की शुरुआत हम ठाकुर जी के नाम के साथ ही आरंभ करेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, बोल के राधा रमन लाल की जय हो। तो चलिए, अभी सबसे पहले हम राशिफल के साथ शुरू करेंगे और फिर हम कथा वाचन से इस वीडियो का अंत करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि एरीज राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाओ, ओके। तो सबसे पहला मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज आपके लिए निकल के आया है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी और समय के बीच में चल रही है अच्छी खासी वॉर, घमासान युद्ध चल रहा है आपके और समय के बीच में। ठीक है, बट अब आप अपने परिश्रम से अपना समय बदलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आपने मेहनत की है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, एथिक्स के साथ चले हो, कोई शॉर्टकट नहीं लिया है, पूरे मन से आपने मेहनत की है, तो आप अपना समय बदलते हुए मुझे अक्टूबर के महीने में नजर आ रहे हो। वाओ 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 वाओ, सुपर अमेजिंग मैसेज। गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। आपने अगर मेहनत की है ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे अक्टूबर के महीने में। अपना टाइम आएगा ना, ये आप पे सूट करेगा। ठीक है, आगे आपका टाइम आ गया, आपने खुद क्रिएट किया है वो टाइम। ठीक है, समय से लड़के, चैलेंजेस से हार नहीं मानी, बार बार ठोकर खाई, बार बार चैलेंजेस आए, ऑब्स्टेकल्स आए, हार नहीं मानी, लेजीपन हावी नहीं होने दिया, नेगेटिविटी हावी नहीं होने दी, पॉजिटिव रहने की कोशिश की, हार्डवर्क से हार नहीं मानी, करी मेहनत, और अब समय आ गया है जो आपने खुद ने क्रिएट किया है, किसी और ने नहीं किया, आपने अपने कर्मों से किया, अपनी मेहनत से किया, अपने हार्डवर्क से किया। सो वो जो गाना है ना, अपना टाइम आएगा, तो आप पे बिल्कुल सूट होने वाला है अक्टूबर के महीने में। बहुत प्यारा मैसेज, इतना प्यारा मैसेज। वाओ, स्टार्टिंग इतनी प्यारी है, तो आगे क्या होगा? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, बिजनेस में आपकी उन्नति होगी, बिजनेस में आपको पैसों का लाभ होने वाला है, धन लाभ होने वाला है। जो भी अपना काम कर रहे हैं ना, उनको काफी मुनाफा अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। यस, पीपल विल एडमायर यू, मतलब आपके काम को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। यू विल रिसीव मैसेजेस, पीपल विल अडोर यू, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज ऑफ योर वर्क। आपके काम की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से, कि वाह कमाल कर दिया भाई इसने तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वाह 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 वाह, इतने प्यारे मैसेजेस। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, यस, ग्रोथ की तरफ आप डेफिनेटली बढ़ रहे हो। ग्रोथ एंड सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ग्रोथ होगी ही होगी। चीजें रुकी नहीं हुई हैं, मूवमेंट पकड़ रही हैं, पेस पकड़ रही हैं, आप ऊपर की तरफ ही बढ़ रहे हो, आपकी सीढ़ी ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है। यू आर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, योर ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। कुछ ना कुछ आप रोज नया सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी नई तरक्की हो रही है, कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है। एंड वाओ, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो दे आर वॉचिंग ओवर यू, वो देख रहे हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने मन लगा के सब कुछ किया है, सच्चे दिल से किया है, तो यस, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप पे दे आर गाइडिंग यू। ठीक है, they will definitely show you the right direction, they will definitely show you the right path। आपको solution मिलेंगे अपनी problems के, आपको की solution मिलेंगे, आपके guides हैं जो आपको आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं। ऑलराइट, एंड यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड, एंड प्रभु आपके, ही इज वॉचिंग ओवर यू। ठीक है, वाओ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, खुश रहोगे द मंथ ऑफ अक्टूबर, काफी खुश रहोगे, वेरी वेरी हैप्पी वाला फीलिंग आएगा, बहुत ही खुश रहने वाले हो। हर हर महादेव। ओके,
नाउ आई एम थिंकिंग दिस गोना बी अ बिटर स्वीट सिचुएशन काइंड ऑफ अ थिंग हो सकती है, बिटर स्वीट सिचुएशन को फेस कर सकते हो, हार्ट ब्रेक हो सकता है, डाइवोर्सेस हो सकते हैं अगले महीने, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेकअप्स, दिल टूटने के बहुत ज़्यादा संभावना है अगले महीने। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पैसों में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, पैसों में बढ़ोतरी होगी, धन लाभ होगा ही होगा, हाँ, पैसों की वर्षा होने वाली है। यस, यू विल बी फाइनली एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स। आपको अब चीज़ें समझ आएंगी, आपको सब समझ आने लगेगा, आपको मिसिंग पीस जो था वो फिट होने लगेंगे, कंफ्यूजन दूर होने लगेगी, क्लैरिटी आने लगेगी। अब पता चलेगा कि क्यों डिले हो रहे थे, क्यों बार बार चैलेंजेस आ रहे थे, क्यों आपके पहले काम नहीं बन रहे थे, अब क्यों बनने लग गए हैं, क्या प्लान था प्रभु का, क्या हो रहा था। और फाइनली अब आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ट्रस्ट इशू, मेजर ट्रस्ट इशू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड हो सकता है आपको ट्रस्ट इशूज हों भी, आप शायद किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हो। एंड अगले महीने के लिए आपको एक चीज़ और कहूंगी कि कोई आपसे झूठ कह सकता है, कोई आपको बिट्रे कर सकता है, समवन कैन बी डिसऑनेस्ट टू यू, समवन कैन बिट्रे यू, समवन कैन ट्राई टू सैबोटाज द थिंग यू वांट टू अचीव। हो सकता है कि आप कुछ पाना चाहते हो और वो उस चीज़ को खराब करने की कोशिश करें। समवन कैन ट्राई टू कम बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, या फिर यू और योर फ्रेंड और समथिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, ठीक है। कोई है जो बीच में अड़चन बनने की कोशिश कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, डोंट शेयर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद एनीवन, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स, डोंट शेयर योर आइडियाज, स्टे ग्राउंडेड एज मच एज यू कैन। जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप बखान नहीं करोगे, फ्लॉन्ट नहीं करोगे, आराम से शांति से रहोगे, उतना ज़्यादा तरक्की करोगे, ठीक है। ऑलराइट, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु आपकी परीक्षा लेंगे, प्रभु ने लेनी है आपकी परीक्षा, प्रभु लेने वाले हैं आपकी परीक्षा। अब इट्स अप टू यू, आप उसमें पास होते हो कि फेल होते हो, ठीक है। अच्छे नंबरों से पास होते हो या पॉइंटों पे पास होते हो। तो प्रभु ने अब आपके सामने ना वो कुछ ऐसा पक्का से भेजेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि अभी ये फिसला कि नहीं फिसला, ठीक है। वो देखेंगे कि ये शॉर्टकट लेता है या नहीं लेता है। वो देखेंगे कि सपोज करो यू आर विद समवन, इफ आई टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ आपकी, ठीक है, इफ यू आर विद समवन और कोई ऐसा आपके सामने ऑफर आ जाए, एंड सपोज करो अभी यू आर नॉट हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, ठीक है, एंड आपके सामने कोई ऐसा ऑफर आ जाए जिससे आप आकर्षित हो जाओ, ठीक है ना। इट्स जस्ट एग्जाम्पल। तो प्रभु देख रहे हैं कि तुम अपनी राह से भटक रहे हो, क्या तुम धोखा दे रहे हो, अरे हाँ, अरे मेरे पार्टनर को क्या पता चलेगा, आई टॉक टू हर और आई टॉक टू हिम, ऐसे ऐसे करके। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, बिकॉज भगवान देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे वो देख रहे हैं, ठीक है। तो गलत करोगे तो यहाँ से भी जाओगे, वहां से भी जाओगे, सब जगह से जाओगे। स्टे लॉयल एज मच एज यू कैन, ठीक है, स्टे लॉयल, स्टे लॉयल। पर्सनल लाइफ की बात करूँ, अगर आपके करियर की बात करूँ तो कोई शॉर्टकट मत ले लेना। कुछ बहुत टेम्पटिंग ऑफर आ गया है, आपको लगे अरे वाह ये तो कमाल का है, अरे छोटा मोटा ऐसे कुछ कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, डोंट डू दैट, ठीक है। ये आपकी परीक्षा ही है। चूज द हार्ड पाथ, ठीक है। कठिन रास्ता चुनिए पर सही रास्ता चुनिए, वो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। आसान रास्ता और गलत रास्ता चुनने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी आपको इनिशियली लग सकता है कि शायद आपका कोई बेनिफिट होगा, आगे जाके कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही नुकसान होगा। सो चूज द हार्ड पाथ एंड द राइट पाथ, समझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, आपके आसपास काफी करप्ट लोग हैं, आपके आसपास आपके पीठ पीछे काफी कुछ चीजें चल रही हैं जिसका आपको अनुमान नहीं है। तो थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहिए, ऑब्जर्वेंट रहिए, देखिए चीजें आसपास क्या चल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो एंड मौके पे आपको धोखा मिल जाए। मैं वही कह रही हूँ, जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ आपको धोखा मिल सकता है। तो आपके आसपास लोग काफ़ी करप्ट हैं और बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है एंड आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है। येस, डेफिनेटली समवन कैन डेफिनेटली लाई टू यू, झूठ बोल सकते हैं आपसे। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको आभास हो रहा है ना, इफ योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू समथिंग इज रॉन्ग, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है, तो है, ट्रस्ट कीजिएगा अपने इंट्यूशन पे। आपको दिखाया जा रहा है, आपको यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। अब आपको बातें ध्यान से सुननी है, वर्ड्स पे गौर करना है, एक्शंस पे गौर करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी नहीं देखोगे ना तो फिर क्या बोलूँ, इट्स द हाई टाइम। ओके, सो यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। परमात्मा आपको बार बार कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जो आभास हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं। ऑलराइट, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड अगले महीने ना आप लोग वेट पुट ऑन कर सकते हो, थोड़ा सा वेट गेन कर सकते हो। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन विल हेल्प यू, कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई थर्ड पर्सन ही आपकी हेल्प करने वाला है अगले महीने। चाहे वो आपको सपोर्ट करें किसी तरीके से, किसी सिचुएशन से बाहर आने में भी सपोर्ट करें, या फिर आपके करियर में आपको कोई अच्छी एडवाइस देके आपको सपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट मंथ आई कैन सी कि आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइल्डहुड ड्रीम था आपका, शायद वो पूरा हो सकता है, ठीक है। मे बी आपकी कोई इच्छा थी कि मुझे बाहर सेटल होना है, आप वीज़ा का वेट कर रहे थे या किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें होती हुई भी नजर आ रही हैं। डेफिनेटली अगले महीने रिजल्ट्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक लास्ट चाम निकालते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, खुद से 2-3 निकल आए। यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ हैं। तो बस एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। कोई मन में डर है तो उससे लड़ जाइए, बिकॉज वो आपको लिमिट कर रहा है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। इट्स नाउ और नेवर, और डू और डाई सिचुएशन है भाई, अभी कर लो, ठीक है ना।
अभी परमात्मा यूनिवर्स आपका साथ दे रही है तो कर लो, डरना क्यों है? जब तक डर से नहीं लड़ोगे तब तक कुछ मतलब अमेजिंग नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, तब तक कुछ शानदार क्रिएट नहीं कर पाओगे। एंड ऑल्सो यू माइट फील अ बिट लेजी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, थोड़ा सा आलसपन आ सकता है, तो वो अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। डिसीजंस को, काम को अवॉइड मत कीजिएगा। जितना जल्दी वो काम अपना पूरा करोगे, प्रायोरिटाइज करके करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब मैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ऐसे मत कीजिएगा। जितना जल्दी वो काम करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। डोंट बी केयरलेस, कोई लापरवाही मत कीजिएगा। अटेंटिव रहिए, अटेंड टू द डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से चेक कीजिए। 4 बार चेक कीजिए, 2 बार चेक कीजिए, व्हाट्सएवर पर ध्यान से कीजिए। लापरवाही मत करिए, बिकॉज लापरवाही हुई नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। ये काम से रिलेटेड कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से, लापरवाह मत होइएगा अपने किसी काम में। ओके, एंड नेक्स्ट, यस, हैप्पी 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 बिग चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ कुछ हो गया अगले महीने, यू विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, एंड ओके, इससे याद आया कि आपको अगले महीने दांतों से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, आंखों से रिलेटेड कोई इरिटेशन हो सकती है, मे बी स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो गया तो उस वजह से थोड़ी आंखों में पेन हो सकती है, एंकल में दर्द हो सकती है, पेट से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। ठीक है, और छोटी मोटी चोट चपेट का बना हुआ है तो थोड़ा ध्यान से, भाग दौड़ कम कीजिए, ध्यान से चलिए, थोड़ी छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो इस चीज़ का आप अगले महीने ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखते हैं भाग्य का मीटर आपका कितना सहयोग दे रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 100%, 100% भाग्य आपका साथ देने वाला है अगले महीने। अरे वाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इस समय का लाभ उठा लीजिए, मैं तो यही कहूँगी 100%, लाइक सीरियसली वाह। तो इस समय का लाभ उठाना अब आपके ऊपर है, समय निकलता जा रहा है, इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रभु का नाम लेते रहिए आप लोग। जो संकट है वो भी टल जाएंगे, जो काम नहीं बन रहे हैं वो भी बन जाएंगे, क्योंकि प्रभु तो असंभव को भी संभव कर देते हैं, राइट। तो बस प्रभु का नाम लीजिए और अपना कर्म करने में विश्वास कीजिए, काम कीजिए, हार्डवर्क से पीछे मत हटिए, काम करते जाइए, काम करते जाइए। आलसपन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी आलसपन को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि हमें समय का उठाना है पूरा पूरा लाभ। ठीक है, और भाग्य हमारा हर बार इतना ज़्यादा साथ तो नहीं देता है, कभी 75 देता है, कभी 85 देता है, कभी 50% दे रहा होता है। अभी तो 100% साथ दे रहा है, मतलब आई जस्ट कांट बिलीव, वाओ। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एंड इनफैक्ट अगर आपको अक्टूबर के महीने का और अच्छा लाभ उठाना है ना, तो किन्नरों को कुछ दान कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वस्त्र दान कर सकते हैं आप किन्नरों को, श्रृंगार का कुछ दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 222 alignment, you are in the right place and the right time, you are at the right place and the right time। see finally चीज़ें are happening, ठीक है, falling into place। ठीक है, जैसे जो होना है, जो निर्धारित है, उस तरह से हो रहा है। everything is working perfectly now। ठीक है, अब कुछ लोग अगर जा रहे हैं आपके जीवन से, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, whatever is going to happen, ठीक है, वो किसी रीज़न की वजह से होने वाला है। ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, वो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं थी। ठीक है, अब फाइनली चीज़ें अब उस तरह से होंगी जो एक्चुअल में होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, जो आपके लिए अच्छी होंगी उस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, इस अक्टूबर के महीने में आपकी लाइफ से लोग जा सकते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। लास्ट शब्द, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस निकल के आए हैं, चलिए देखते हैं कि क्या वो मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले तो आई वुड से कि खुशियाँ डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, अच्छे चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। फाइनली जो अंधेरा था वो हटने वाला है, आशा की किरण आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, पीस आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे आपके जीवन में नजर आ रही है। परमात्मा में बड़ा मन लगेगा, उनके नाम में बड़ा मन लगेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा रुझाव होगा। इस तरह का मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सी इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैंने आपको क्या बोला, सक्सेस मिलेगा आपकी मेहनत की वजह से। आप इतना कुछ सॉलिड क्रिएट कर जाओगे कि मतलब लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आप लोगों को। कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है अगले महीने। ठीक है, आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना बार बार, इट्स गोइंग टू हैपन। आप देखिएगा चमत्कार। आपने ही अपने लिए ये इतना प्यारा फाउंडेशन क्रिएट किया, अपनी मेहनत से किया है। एम्पायर यू विल क्रिएट, आपने खुद की मेहनत से किया है। ठीक है, ग्रेट पर्सनल सॉरो, कुछ दुख, कोई सॉरो है मन में, या फिर हो सकता है बिकॉज ऑफ कोई इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में टेक प्लेस करे, उसकी वजह से कोई दुख बना हो। ठीक है, या फिर पास्ट में कुछ हुआ हो तो थोड़ा बहुत दुख बना हुआ है किसी चीज़ का, आई कैन सी। एंड नेक्स्ट, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, आपका परमात्मा पूरा ध्यान रखेंगे दिक्कत के टाइम में। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु का नाम लेने की जरूरत है। प्रभु का नाम निरंतर जाप करते रहिए। प्रभु, बस सब कुछ ना प्रभु के हाथ में छोड़ दो।
प्रभु को याद करते रहो, सब उन पे छोड़ दो बस। कब आपकी सांस कोई अंतिम हो जाए तो आपको तो ये भी नहीं पता, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? प्रभु का नाम तो आपको हर टाइम रटना चाहिए। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो सकते हो जिसके लिए आपको नहीं होना चाहिए। मे बी आप अपने मन में सोच सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, चीज़ें इतनी प्रॉब्लमैटिक, इतनी ट्रबलिंग नहीं है, तो परेशान मत होइए। इतना कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, तो इतना परेशान मत होइए। ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू लुक फॉर पॉजिटिव थिंग्स इन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश कीजिए। इतने ज़्यादा निराश मत होइए। अपने आपको एफर्मेशन देनी चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन देनी चाहिए। यू डोंट हैव टू फील डीमोटिवेटेड या डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को कोसिए मत, अपने बारे में गलत मत सोचिए। आपकी अंतरात्मा, आपकी बॉडी के ऊपर आपकी जो भी सोच है, आप जो बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव बोलेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप जैसे हैं, जो हैं, बहुत अच्छे हैं, उस परमात्मा के बंदे हैं, परमात्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन, और कुछ आपको कहीं आउटर वर्ड से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जो हैं, पर्याप्त है। ठीक है, बढ़िया है, परफेक्ट है, बहुत प्यारे हैं। ऑलराइट, कभी भी अपने आपको अंडर एस्टिमेट मत करना। दी पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कामनेस, आपका हार्डवर्क एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने की चांसेस। ठीक है, आपको अंदर से ही वो स्ट्रेंथ महसूस होगी, वो पीस महसूस होगा, और आपको सक्सेस भी डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपके लिए ये कहा जा रहा है कि गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है। सी बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है कि किस्मत आपका साथ दे रही है। तो अब इस समय का लाभ उठा लो, उठो। ठीक है, हार्ट एक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। कोई चीज़ आपको नहीं मिली, आपकी कोई इच्छा उसमें पूरी नहीं हुई है। ठीक है, उसका दुख बना हो सकता है आपके मन में, या फिर जो अब नहीं है उसका दुख बना हो सकता है। कोई है मन में दुख तकलीफ आपके बनी हुई है। ओके, टेम्परेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डोंट वरी, छोटी मोटी है, प्रभु का नाम लेते रहो, सॉर्ट हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रही हूँ ना, देयर इज समवन हु विल हेल्प यू। कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी हेल्प करने वाले, काफ़ी सहायक आपके लिए रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कोई है जो आपके काम बनाने में आपकी सहायता करेगा, कोई आपको कोई सपोर्ट करेगा, या कोई आपको ऐसी सलाह दे देगा, या कुछ करेगा। देयर विल बी अ थर्ड पर्सन व्हिच विल हेल्प यू। ठीक है, आपकी सहायता कोई तीसरा बंदा ही करने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, डेफिनेटली अगले महीने सेलिब्रेशन हो सकती है, मस्ती वस्ती, पार्टी शार्टी, इस तरह का माहौल मुझे नजर आ रहा है। ग्रेट हैप्पीनेस, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। गोल ओरिएंटेड पर्सन, आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, काम पे फोकस्ड हैं, और आप निरंतर हार्डवर्क कर रहे हैं जो चीज़ पाना चाहते हैं उसकी तरफ। एंड आपको यही कहा जा भी रहा है कि अपना फोकस डगमगाने मत दीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, इधर उधर किसी डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ के अपने काम को आप प्रायोरिटाइज करिए और अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। जस्ट अ सेकंड, ओके। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, या फिर अपने काम से संबंधित चीज़ें और ज़्यादा रिसर्च कीजिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए ये और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बर्थ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैं तो कह रही हूँ, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सो इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन। कोई गुड एडवाइस आपको कोई पर्सन दे सकता है, देख रहे हो, इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन। ये चीज़ अभी कह के हटी हो, ठीक है ना। वाह, तो कोई एडवाइस जो आपको देगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ से डिससैटिस्फैक्शन है लाइफ में, पैसों को लेके हो सकती है, लव लाइफ से लेके हो सकती है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन बनी हुई है लाइफ में, दुख बना हुआ है। मे बी यू जस्ट प्रिटेंड, ठीक है, आप प्रिटेंड करते हो सबके सामने खुश रहने का, सबको मोटिवेट करते हो, ठीक है, सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, अंदर ही अंदर खुद दुखी हो चाहे। ठीक है, तो इस तरह का मुझे थोड़ा सा आभास हो रहा है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। दिस इज सो मच। बहुत दिन हो गए, मुझसे मिलने आओ, वृंदावन की गलियाँ अब तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। वाओ, तो ठाकुर जी आपको वृंदावन बुला रहे हैं। और अगर आप सोच रहे थे ना कि ठाकुर जी आप तो मुझे वृंदावन बुला ही नहीं रहे, आप तो मुझे बुलावा ही नहीं दे रहे, आप कब मुझे संकेत दोगे कि मैं आऊँ, लीजिए आपको संकेत मिल गया है मेरे माध्यम से। ठाकुर जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। राधा रानी आप पे कृपा बरसा रही है, राधा रानी अब चाह रही हैं कि आप वृंदावन आइए। व्याकुलता अब दोनों तरफ से है, आप तो है ही व्याकुल और अब प्रभु भी व्याकुल हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो जाइए वृंदावन, जाइए माँ के बिहारी के दर्शन करके आइए, सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, गो डेफिनेटली, वृंदावन आपको ठाकुर जी बुला रहे हैं। वाओ गाइस, यू आर सो लकी कि ठाकुर जी आपको बुला रहे हैं। यू आर सुपर 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 लकी। ओके, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। लापरवाही से ज़रूर बचिएगा अगले महीने ना, लापरवाही हुई और दुर्घटना घटी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, लास्ट ऑफ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, मैसेजेस आ गए हैं। आपको प्रभु कह रहे हैं, अनलीश योर काइंडेस्ट
सेल्फ। ठीक है, हम्बल रहिए, काइंड रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, चैरिटी कीजिए, जितनी अच्छी डीड्स कर सकते हैं उतनी कीजिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी हो रहा हो, आप अच्छे रहिए। ठीक है, आप काइंड रहिए, आपने कुछ गलत नहीं करना है, चाहे जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, जिसने जो किया वो उनके कर्म है। आप अच्छे रहिए, आप काइंड रहिए, आप हम्बल रहिए, आप चैरिटी कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए, निर्धन व्यक्ति की मदद कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, ठीक है, जानवरों की सेवा कीजिए, जिसमें भी आपकी रुचि बनती हो, असहायक व्यक्ति की आप सेवा कीजिए, बीमार व्यक्ति की आप सेवा कीजिए, ठीक है, निस्वार्थ भाव से कीजिए। आपको ये परमात्मा कहना चाह रहे हैं। अगला मैसेज आपके लिए ये आया है कि पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। ठीक है, कोई भी इनसिक्योरिटी आपको बनी हुई है, कोई भी डर आपके मन में है ना, तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, परमात्मा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको उससे पुश थ्रू करना चाहिए, अपने डर से लड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप उससे लड़ोगे तभी आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर पाओगे। तो नाउ इट्स टाइम कि आप उस डर से लड़ो और आगे बढ़ो। परमात्मा आपके साथ है, वो आपको हिम्मत देंगे उस चीज से आगे बढ़ने की। तो इट्स अप टू यू। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है, सी द बिगर पिक्चर। ठीक है, आप शायद एक तो उसी चीज को देख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अरे इससे आगे तो देखो, बड़ी पिक्चर तो देखो, आगे तो देखो क्या क्या पड़ा है, क्या क्या है, क्या क्या सोच रखा है आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये छोटी मोटी चीजों को छोड़ो, छोटी मोटी चीजें इग्नोर करो। ठीक है, उसका एंड रिजल्ट क्या है उस पर फोकस होना चाहिए। छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटी मोटी दिक्कतें तो आ जाती हैं, पर आगे क्या, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ऑलराइट, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। लास्ट शब्द, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑलराइट, तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए निकल के आया है कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके इंटेंशंस हैं, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहिए, जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं ना, उसका बहुत ध्यान से कीजिए। ठीक है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, वैसे भी आपने अपने अच्छे कर्म ही साथ लेके जाने हैं, ठीक है ना, और तो कुछ साथ लेके जाना नहीं है। तो जितने अच्छे कर्म कर सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। नेक्स्ट आपको ये कहा जा रहा है कि परमात्मा से पूजा करिए। आप जिन भी परमात्मा में मानते हैं उनकी पूजा अर्चना निरंतर करते रहिए, उनका पाठ, उनका नाम जप करते रहिए, क्योंकि वही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वही आपको नेगेटिविटी से बचाएंगे, वही आपको ईविल आई से बचाएंगे। ठीक है, वही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वही आपको शील्ड करेंगे। तो उनका नाम लेते रहिए, क्योंकि हैं आसपास आपके लोग शायद जो चलते हैं, जो आपसे आप नहीं चाहते कि आप तरक्की करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप परमात्मा का निरंतर नाम जप करते रहें। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये निकल के आया है कि आपको परमात्मा से पूजा करके ये भी कहना है परमात्मा से कि वो आपको क्लैरिटी प्रदान करे। ठीक है, कंफ्यूजन हटाएं आपके मार्ग से। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज्ड हो, तो वो सब कंफ्यूजन वो हटाएं और आपको क्लैरिटी प्रदान करें, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें, आप में हिम्मत आए। ऑलराइट, एंड लास्ट मैसेज आपके लिए ये आया है कि आप ध्यान दीजिए कि बार बार क्या सिचुएशन है जो हो रही है, बार बार क्या रिकरिंग सिचुएशन हो रही है, क्या रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आइडेंटिफाई करो, लर्न करो और ग्रो करो। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। तो चलिए माय डियर एरीज, ये जान लेते हैं कि किन परमात्मा की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ताकि आप इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठा सके। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, तो सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि आपको दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए फॉर प्रोटेक्शन, फॉर स्ट्रेंथ, ताकि आप सही मार्ग पे चलते रहो, एथिकली चलते रहो, आपको हिम्मत मिलती रहे वो कठिन मार्ग पे चलने की, आपको वो स्ट्रेंथ वहाँ से प्रदान हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस आप में आए और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो आपकी, और आपको प्रोटेक्शन मिले, ईवल आई से प्रोटेक्शन मिले। एंड नेक्स्ट आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपके काम बने, आपके मनोरथ पूरे हों, आपके कार्मिक डेट्स क्लियर हों, आप कोई इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं जो नहीं हो रही है, तो शनिदेव की पूजा कीजिए। ठीक है, आपका किस्मत साथ दे तो आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। ओके, आपके कार्मिक डेट कटे, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, चैरिटी करो, अच्छे काम करो। ठीक है, आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है, आपके ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर है। एंड लास्ट आपको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी अगर आप विष्णु जी की पूजा करोगे, बैलेंस मेंटेन करके आगे चल पाओगे। आपको क्लैरिटी प्रदान करेंगे विष्णु जी, आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे अगर आप विष्णु जी की पूजा करेंगे। और अगर आप विष्णु जी की पूजा करेंगे तो आप कई लोग होते हैं ना कि जिनको दूसरों के साथ कॉपरेट करने में, काम करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप लोगों के लिए भी ये है कि विष्णु जी की पूजा कीजिए। अगर आपको दूसरों के साथ काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कलीग्स के साथ कॉपरेट करने में प्रॉब्लम होता है, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी विष्णु जी की पूजा से सॉर्ट हो जाएगी। तो चलिए माय डियर एरीज, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है फटाफट से वो क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए, क्योंकि आई एम गोना सीक द गाइडेंस फॉर यू। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आई होप आपने वो क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया है, क्योंकि गाइडेंस निकल के आ चुकी है। अगर आपका क्वेश्चन येस और नो से रिलेटेड था तो इट्स अ डेफिनेट येस फॉर यू। अगर आपका क्वेश्चन येस और नो से रिलेटेड था तो डेफिनेट येस तो है ही है, साथ साथ परमात्मा की ब्लेसिंग भी है। और आपको ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट थोड़ा क्लियरली कीजिएगा, अपनी बातें ठीक से व्यक्त कीजिएगा। हो सकता है लोग आपको गलत समझते हों, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए। तो जितना ज़्यादा आप अपनी वाणी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अपनी बातें क्लियरली रखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे ओवर एक्सप्लेन करना पड़ जाए, बट ट्राई टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, क्लियरली, कि कोई डाउट ना आए किसी के मन में, कोई संकोच ना आए किसी के मन में। आपको कहा जा रहा है ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करके निकाल के, डिटेल निकाल के काम करने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन ले, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाले, सब कुछ ध्यान से देखें, उसके बाद ही कुछ करें, ठीक है। एंड लास्ट आपको कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़। किसी ना किसी सिचुएशन में, आई डोंट नो, यू नो बेटर, यू आर द बेटर जज, आपको किसी ना किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जा रहा है। सो यू नो बेटर, आपको पता है आपकी लाइफ है किस चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जा रहा है। ऑलराइट जी। तो चलिए अब जानते हैं कि ठाकुर जी ये साल जाते जाते आपसे क्या लेके जाने वाले हैं। अब आप कहोगे कि परमात्मा दे के जाते हैं तो सुना था, लेके भी जाते हैं तो हमने सुना नहीं, बट हाँ, वो कुछ लेके जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या लेके जाने वाले हैं हमारे ठाकुर जी। हर हर महादेव। ओके, दिस इज दैट। पीपल थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू वेल, ओल्ड यू, ठीक है। तो जो लोग, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, वो आपसे वो दूर करने वाले हैं इस साल। तो रेडी हो जाइए। देख रहे हैं मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, ठीक है। आपकी एंग्जाइटी, आपकी तकलीफ है, वो साथ लेके जाने वाले हैं। आप जो यू गोना ट्रांसफॉर्म, इतना प्यारा चेंज आप में आएगा, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगी, आप एकदम अलग होने वाले। यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ कि आप क्या थे, क्या हो गए, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो आपकी ओल्ड सेल्फ को आपसे लेके जा रहे हैं, आपके डर आपसे लेके जा रहे हैं, ठीक है। आपकी एंग्जाइटी, आपका पेन आपसे लेके जाएंगे, एंड जो आपके लिए सही नहीं है वो आपसे दूर करके इस साल जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ, अब आपके इस साल में आपके साथ वही लोग रहेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके जीवन में अंत तक रहने के लिए बने हैं, और बाकी सब कुछ कटता जाएगा। ऑलराइट, सो बी प्रिपेयर्ड। पर परमात्मा की उसमें रजामंदी है, परमात्मा आपसे प्यार करते हैं इस वजह से, ठीक है। वो आपको किसी गड्ढे में गिरने नहीं देना चाहते, वो उतने तक ही गिरने देंगे ना जहाँ तक उनके पास रस्सी है आपको बाहर खींचने की। आपको फ्यूचर थोड़ी पता, ही नोज एवरीथिंग, ठीक है। यू कांट इवन सी कि आगे क्या होगा क्या नहीं, उनको तो सब दिख रहा है, उनको तो पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वो आपका फ्यूचर बर्बाद थोड़ी ना होने देंगे, एक दो पल की खुशी के चक्कर में आपका फ्यूचर थोड़ी बर्बाद होने देंगे, ठीक है ना। ही इज़ राइटिंग योर स्टोरी अपने हाथों से, प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्रेम करते हैं, तो अपने भक्त के साथ ऐसे कुछ होने थोड़ी ना देंगे। तो अब वो उन चीज़ों को हटा देंगे आपकी लाइफ से जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और आपकी तरक्की में बाधा बन रही है, आपकी सक्सेस की तरफ बढ़ने में बाधा बन रही है, आपकी ऊंचाइयों को छूने में बाधा बन रही है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब जाते जाते हम कोई भजन ज़रूर सुनेंगे, और उसके बाद हम कथा वाचन करेंगे, और उसके बाद हम इस वीडियो का समाप्त करेंगे। तो चलिए अब सारे मेरे साथ भजन गाएंगे, जो ठाकुर जी के भक्त हैं सारे मेरे साथ भजन गाएंगे। भजन गाने से प्रभु खुश होते हैं, ठीक है। ऊंचे स्वर में उच्चारण करेंगे, और ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब सारे मेरे साथ गाएंगे। चलिए देखते हैं कि कौन सा भजन ठाकुर जी सुनना चाह रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, ये वाला भजन सुनना चाह रहे हैं प्रभु, ये वाला, वाह। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा ये बहुत, हाँ सी। ओके, तो आज ठाकुर जी का मन है शंकर जी का भजन सुनने का। वाह वाह। चलिए अब सब मेरे साथ गाएंगे। जस्ट अ सेकंड। शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। एवरीबॉडी सिंग अलोंग। शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। चलिए बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज हम ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिनका नाम लेते ही हमारी आंखें भर आती हैं। नाम है सदन किसाई। सदन का जन्म किसाई कुल में हुआ। वह जीवन यापन के लिए पशुओं का मांस बेचा करते थे। उनका मन इस कार्य में कदापि नहीं लगता था।
पर उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। उन्होंने प्रण ले रखा था कि वह कभी किसी पशु को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, वह कभी किसी पशु की हत्या नहीं करेंगे। तो वह रोजाना बाजार जाते, कुछ मांस खरीद के लाते और उसे मुनाफे में बेच देते थे। किसाई कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उनका हृदय दया से पूर्ण था। उनका मन तो हर समय श्री हरि के चरणों में आसक्त रहता था, श्री हरि के चरणों में रमा रहता था। रात दिन केवल श्री हरि श्री हरि श्री हरि ही उनके मुख से सुनाई देता था। पर मेरे प्रभु भी बड़ी निराली लीला करते हैं, हमारे प्रभु भी बड़ी विचित्र लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वह मांस खरीदने मार्ग से जा रहा था। उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता था। उसने सोचा, ये पाषाण 1-8 किलो का काम तो कर ही देगा, वजन के काम तो आ ही जाएगा। तो उसने उस पत्थर को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। पर वह पत्थर साधारण ना था, वह शालिग्राम भगवान थे। पर इस बात से सदन किसाई अनभिज्ञ था, वंचित था। उसको नहीं पता था जिसे वो साधारण पाषाण समझ रहा है, वह स्वयं शालिग्राम प्रभु है। एक भाग में मांस रखता दूसरी ओर शालिग्राम भगवान को और मुख से जपता जाता श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। प्रभु का नाम ऐसे जपता जैसे सांसें ले रहा हो। उन्हीं के नाम में हर समय डूबा रहता। तो जब भी कोई ग्राहक आता, वह शालिग्राम प्रभु से ही मांस तोलता। कभी प्रभु इत डोलते तो कभी प्रभु उत डोलते, और उसी से वजन करके वह मांस तोल के दिया करता था। पर निरंतर जाप करता रहता था। अब कुछ समय के पश्चात एक संत उनकी दुकान के आगे से निकल रहे थे। अब वो संत ठहरे महाप्रसिद्ध, महाज्ञानी। उनकी दृष्टि शालिग्राम प्रभु पे पड़ते ही वह पहचान गए कि ये तो स्वयं प्रभु हैं। उनको बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। आंखें क्रोध से लाल लाल वह सदन के पास पहुंचे और उच्च स्वर में बोलने लगे, मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? ये शालिग्राम प्रभु हैं और तुम इनसे मांस तोल रहे हो। घोर अपराध, घोर अपराध। राम 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 राम, त्राहिमाम त्राहिमाम, राम 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 राम। बस यही शब्द उनके मुख से निकलते जाते। उन्होंने कहा, तुम अपने आप को भक्त कहते हो और ऐसा अपराध करते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सदन रो पड़े। वह तो मासूम थे, उन्होंने कभी शालिग्राम प्रभु को देखा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि वह प्रभु है। उन्होंने कहा, मैं पापी मनुष्य, मैं मूर्ख प्राणी, मुझे नहीं पता था, मुझे कोई अनुमान नहीं था कि ये शालिग्राम प्रभु हैं, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन अगर ये भगवान हैं तो आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मुझे कोई विधि का भान नहीं है, मैं प्रभु की सेवा किसी प्रकार करूंगा। आप तो महाज्ञानी हैं, सब शास्त्रों का ज्ञान है आपको, आप प्रभु की अच्छे से सेवा कर पाओगे, आप इनको ले जाइए। संत महाराज शालिग्राम को ले गए। उन्होंने प्रभु को गंगा जल से स्नान कराया, पर उनके हृदय में शांति का संचार हो ही नहीं रहा था, उनको शांति मिल ही नहीं रही। स्नान कराने के बाद उन्होंने प्रभु को उचित स्थान पे स्थापित किया, वस्त्र चढ़ाए, भोग लगाया, प्रभु की स्तुतियां की, प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। कुछ देर बाद उनकी आंख लग गई, उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय प्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने बोला, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, पर मुझे सदन के पास छोड़ाओ, मुझे सदन के पास छोड़ाओ, मुझे उसी के पास रहना है। संत महाराज अचंभित, उसके पास छोड़ाऊं? आशंका के साथ प्रश्न करते हुए प्रभु बोले, मुझे उसकी भोल भक्ति,
और नाम जप बहुत प्रिय है। वो मुझे जैसे भी रखे, चाहे मैं इत डोलूं या उत डोलूं, पर वो बहुत प्रेम से हर पल मेरा नाम लेता है और मैं भी उसके भाव सुन के प्रसन्न रहता हूँ। मुझे उससे दूर ना करो, मुझे उसके पास ही रहना है। संत की नेत्र खुले, अश्रुधारा बहने लगी। वह प्रभु से क्षमा याचना करने लगा। प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और आपको सदन के पास छोड़ आता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा लड़खड़ाता हुआ सदन के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसने सदन को कह सुनाया। सदन फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, प्रभु मेरे से प्रेम करते हैं, प्रभु मेरे साथ रहना चाहते हैं, हे नाथ आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह फूट फूट के रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था। अश्रुधारा बहते ही जा रही थी, बहते ही जा रही थी। उसके मन में आया, क्या मैं प्रभु के लिए ये कार्य छोड़ नहीं सकता? क्या मैं अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं कर सकता? बस ये भाव आते ही उन्होंने अपना सारा कार्य छोड़ दिया और निश्चय किया कि अब संसार में नहीं उलझूंगा, बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीऊंगा। और वह ये निश्चय करके निकल पड़े जगन्नाथपुरी की और ना उन्हें मार्ग का कोई पता था, ना भूख प्यास का कोई भान था। वह तो बस हरि का नाम लेते गए और निकल पड़े। अब जब संकल्प दृढ़ हो तो प्रभु भी उसे पूरा करने में सहायता करते हैं। वह कुछ पग आगे बढ़ा ही था, उसे मार्ग में कुछ वैष्णव भक्त दिखे। वह हरि का कीर्तन भजते हुए जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे थे। वह उनके साथ ही भजन कीर्तन करता हुआ निकल पड़ा। फिर उसने देखा कि कुछ वैष्णव भक्त उससे परहेज कर रहे हैं। उनमें से कुछ को बोलते हुए सुना कि ये तो किसाई है, ये तो पापी है, हमको भी मलिन कर देगा, दरिद्र कर देगा, अपवित्र कर देगा। सदन के मन में कोई क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, उसको कोई कठोरता उत्पन्न नहीं हुई। उसके मन में बस ये ही भाव था कि मैं किसी तरह प्रभु के दर्शन पालूं, मैं किसी तरह प्रभु तक पहुंच जाऊं। वह उनसे दूरी बना के नीचे मार्ग पे चलने लगा और हरि का नाम जपते जपते वह आगे बढ़ता चला गया। अश्रुओं की धारा रुकी नहीं, श्री हरि रुका नहीं। वह जपता गया और चलता गया, बस यही भाव के साथ, नाथ बस मुझे आपके दर्शन करने हैं, हे नाथ अब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती, ये विरह सहन नहीं होता। अब चलते चलते शाम हो चुकी थी। वह थोड़ा सा थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ और सुबह की पहली किरण के साथ मैं जगन्नाथपुरी दर्शन को निकल जाऊंगा। थके हुए सदन के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। वह एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और सामने देखा कि एक झोंपड़ी में से एक स्त्री उन्हें देख रही थी। भक्तों के मुख पे अलग ही आकर्षण होता है, तो उनका चेहरा इतना सुशोभ्यमान, इतना अद्भुत प्रतीत हो रहा था। मुख पे हरि का नाम, अद्भुत प्रकाश। वह स्त्री उन्हें दूर से देख रही थी। वह बाहर आई और सदन के रूप को देखकर मोहित हो गई। उस स्त्री ने सदन को कहा, आप ये भोजन खा लो और यहाँ पे विश्राम कर लो। सदन ने सोचा, भूख तो लगी है, ये देवी जी खुद ही कह रही हैं तो खा लेता हूँ। सदन ने भोजन खाया और विश्राम करने लगे। अब सदन ठहरे भोले भाले, वो उस स्त्री की मंशा से अनभिज्ञ थे। स्त्री ने जैसे देखा पति सो गए हैं, ये अच्छा अवसर है। वो सदन के पास गई और बोली, तुम्हारे रूप से मैं मोहित हो गई हूँ, मुझे आप अपने साथ ले चलो। सदन के हृदय में तो केवल ठाकुर जी विराजमान थे। वो बोले, बहन ये पाप मैं नहीं कर सकता, आप चाहे मेरा गला काट दीजिए, पर मैं ये अधर्म नहीं कर पाऊंगा, आपके पति हैं। मुझसे बहन आप कोई अपेक्षा मत कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। पर स्त्री ने उस बात का गलत अर्थ समझ लिया। उसको लगा क्योंकि मेरे पति हैं इसलिए सदन मुझे स्वीकार नहीं कर रहे।
अगर मेरे पति ना होते तो वह मुझे स्वीकार कर लेते। वह इतनी मोहित हो गई, इतनी प्रभावित हो गई कि अपने पति की हत्या कर दी। ऐसा घोर अपराध कर बैठी। फिर बाहर आई और आकर बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब तो आप मुझे स्वीकार करो। जो बाधा थी मैंने हटा दी। सदन रो पड़े और बोले, अरे बहन, तुमने ये क्या पाप कर दिया? मेरा चित्त तो मेरे प्रभु में आसक्त रहता है, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। स्त्री बोली, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति का वध कर दिया और तुम हो कि मुझे अपना भी नहीं रहे। बोली, तुम्हारे कहने पे मैंने अपने पति को मार दिया। सदन बोले कि बहन, मैंने आपको ऐसा करने को बिल्कुल नहीं कहा था, आपने मेरी बात का गलत ही अर्थ निकाल लिया। स्त्री बोली, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं शोर मचाऊंगी और सब लोगों को एकत्रित करके बोलूंगी कि तुमने मेरे पति की हत्या की है। तुम्हारी मंशा मेरे प्रति सही नहीं थी। मेरे पति ने तुमको रोका तो तुमने उनका वध कर दिया। सदन बोले, बहन, मैं आपको नहीं स्वीकार कर सकता, आपको जो उचित प्रतीत हो आप वही कीजिए। महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोग इकट्ठे हो गए। स्त्री बोली, इसने मेरे पति को मार डाला, इसने मेरे पति का वध कर दिया। अब भीड़ में तो कौन ही सुनता है, तो वो सब सदन को और उस स्त्री को न्यायाधीश के पास ले गए। सबसे पहले स्त्री से प्रश्न किया गया कि क्या हुआ। स्त्री बोली, इसने मेरे पति की हत्या की है, इसकी मंशा मेरे प्रति सही नहीं थी। मेरे पति ने इसको रोकने का प्रयास किया तो इसने उसका वध कर दिया, इसने उसे मार डाला। अब राजा ने सदन से पूछा, क्या जो ये महिला बोल रही है सत्य है? सदन ने कहा, जो भी ये स्त्री बोल रही है वह सत्य है। मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे सदन। वह जानते थे कि उनके प्रभु को पता है कि सच क्या है और उससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं था। उनके मन में बस यही भाव था कि प्रभु जैसे आपकी इच्छा। यह सुनके स्त्री हैरान हो गई। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सदन के हाथों को काट दिया जाए। वह वैष्णव भक्त प्रतीत होते थे तो उनकी हत्या करना उन्होंने उचित नहीं समझा और कहीं ना कहीं न्यायाधीश के हृदय में ये भाव उठ रहे थे कि इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, पर वह करते तो क्या करते। जब सदन अपना अपराध खुद ही स्वीकार कर रहे थे तो न्यायाधीश का तो कर्म है न्याय करना। यह निर्णय सुन के भी सदन को कोई संकोच नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। वह हरि का नाम जपते गए और मुखमंडल पे एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभ्यमान थी। अश्रुधारा बह रही थी और हरि का नाम वह जपते जा रहे थे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हाथ काटने के बाद उन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। वह जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े, लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते, जैसे तैसे चलते हुए। रक्त प्रवाह हो रहा था। बस उनके मन में ये भाव था कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरे शरीर में इतनी रक्त बिंदु रह जाए कि मैं आपके दर्शन पा सकूं। इतनी कृपा नाथ मेरे पे करना कि मैं आप तक पहुंच सकूं, फिर चाहे उसके बाद मेरे प्राण निकल जाए, मुझे कोई संकोच नहीं। और यहाँ प्रभु ने अपने परिषदों से कहा, मेरा सदन आ रहा है, मेरा प्रिय भक्त आ रहा है, पालकी में बैठाकर उसको मेरे पास लेके आओ। परिषद दौड़े, पालकी लेकर पहुंचे। सदन कौन है, सदन कौन है, पुकारने लगी। सदन बोले, सदन मैं हूं। परिषद बोले, प्रभु ने आपके लिए पालकी भेजी है, विराजो और चलो। सदन बोले, मैं इस लायक नहीं, मैं पापी हूं, मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूं, मैं इस पालकी में नहीं बैठ सकता। पर उन्होंने बलपूर्वक उन्हें पालकी में बैठाया और प्रभु के सामने प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही प्रभु के दर्शन को सदन पहुंचे, उनके मन में कोई ग्लानि नहीं थी, उनके मन में कोई कठोरता नहीं, उनको बिल्कुल दुख नहीं कि उनके हाथ नहीं है, उनको कोई प्रभु से शिकायत नहीं थी। पर उनके मन में एक भाव जरूर आया
वह ये सोच के भाव विभोर हो गए कि मैं अपने नाथ को हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं कर सकता। कितना अभागी हूँ मैं कि प्रभु को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ ही नहीं है। और जैसे ही ये भाव उनके चित्त में उत्पन्न हुआ, वैसे ही जगन्नाथ मुस्कुराए और उनके हाथ प्रकट हो गए। वह प्रभु को साक्षात दंडवत प्रणाम करे और प्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया। वह सदन के मन में एक भाव आया। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने इतनी कृपा की, मेरे हाथ मुझे लौटा दिए। उनके मन में ये आया, पर ये मेरे हाथ काटे गए क्यों थे? उसी रात्रि प्रभु जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट हुए। उन्होंने बोला, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्यावान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय किसाई के घर से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा और तुमने उसको अपने दोनों हाथों से पकड़कर किसाई को सौंप दिया। उस गैया को तुमने उस किसाई को सौंप दिया। तो वह गैया वो स्त्री थी, वह किसाई उसका पति था, और तुमने जो अपने दोनों हाथों से उसका मुख पकड़ के उसे किसाई को सौंपा था, तो तुम्हारे हाथ काट दिए गए और अब इस दंड से तुम्हारा पाप नाश हो गया। उसे उस दिन यह समझ आ गया कि कोई भी अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, पर इसका मार्ग है श्री हरि का नाम, श्री हरि का निरंतर जाप। वो ही है जो आपको किसी भी कठिनाई से पार लगा सकते हैं। यह दर्शाता है कि प्रभु को ना कुल, गौरव, ना धन, वैभव चाहिए, केवल सच्चा प्रेम और अटल निष्ठा चाहिए। आप और हम तो किसाई कुल से भी नहीं आते, हम तो ऐसा कोई कर्म भी नहीं करते, और फिर भी हम क्या प्रभु का नाम नहीं ले सकते? ज्ञान तपस्या हार गई, प्रेम भयो बलवान, दीन बंधु के सरल मन, बंधे स्वयं भगवान। वो जटिल विद्याओं से नहीं, निर्मल हृदय से मिलते हैं। तो बंधुओं, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। चलिए बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डू फीड स्टे एनिमल, डू प्लांट 2 ट्रीज। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सेव वाटर। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट गेट योर पर्सनल रीडिंग डन, देन डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपके सारे मनोरथ पूरे करे, परमात्मा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। अच्छे कर्म करते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। तो चलिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे।